कि बीजेपी अगर पावर में आएंगी तो हम पुराने शहर में घरों को बुलडोजर लगा देंगे। आप बताइए कि क्या नफरत है इनको पुराने शहर से। इनसे पहले उनका एक प्रेसिडेंट था, उन्हें बोला मैं सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं पुराने शहर पे, उसको नहीं हुआ, उन्हें टाई हो गया। अब इनू आए के बोल रहे मैं बुलडोजर इस्तेमाल करता हूं जैसा यूपी में इस्तेमाल किया गया। हम बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यहां बुलडोजर काम नहीं करता, यहां मोहब्बत काम करती है। यहां तुम्हारी नफरत काम नहीं करती, यहां मोहब्बत काम करती है। तुम नफरत की राजनीति करते हो, तुम तोड़ना तुम्हारा काम है। बुलडोजर लाके घर को तोड़ देंगे। अरे क्यों तोड़ेंगे घर को आप? किसी का बसा बसा घर आप तोड़ना चाहते, आपको वोट नहीं मिल रहा तो वोट कैसा लेना चाह रहे? हम बुलडोजर से घरों को तोड़ देंगे पुराने शहर के। ये नफरत की बातें बीजेपी करती है। और कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस बोलती मंजलिस बीजेपी से मिली भी। इन्हों हमारा घर तोड़ने की बात कर रहे, इन्हों बोलते मैं इनसे मिला हुआ हूं। और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का चेहरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज से 3-4 दिन पहले बाजार घाट में एक फ्लैट में 9 लोगों की मौत हो गई, आग लग गई बिल्डिंग में। आप देखे होंगे वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो मालिक जो था वो केमिकल रखा, केमिकल के डब्बे, आग लग गई। आग लगी तो 10 मिनट के अंदर हमारा जो पार्टी के यूनिट है वहां पे, वो पूरे के पूरे पहुंचकर फायर सर्विस को फोन किए। भयानक आग थी। माजिद हुसैन जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो 15-20 मिनट में वहां पहुंच गए। और माजिद हुसैन यही पुकार कर कह रहा था कि भाई जितना हो सके जान बचाओ, ये मत देखो कि नहीं हिंदू या मुसलमान है। अब सुनिए, आप देखे होंगे वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो मालिक जो था वो केमिकल रखा, केमिकल के डब्बे, आग लग गई। आग लगी तो 10 मिनट के अंदर हमारा जो पार्टी के यूनिट है वहां पे, वो पूरे के पूरे पहुंचकर फायर सर्विस को फोन किए। भयानक आग थी। माजिद हुसैन जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो 15-20 मिनट में वहां पहुंच गए। और माजिद हुसैन यही पुकार कर कह रहा था कि भाई जितना हो सके जान बचाओ, ये मत देखो कि नहीं हिंदू या मुसलमान है। अब सुनिए, आप थाली मत बजाइए, थाली मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बता रहा हूं हमारे दिलों में क्या है। तकरीर कर आप बोल सकते, मगर अगर आग लगी हुई है, भयानक आग लगी हुई है, उस वक्त मंजलिस के लोग, माजिद हुसैन की जबान से निकल रहा मियां जान बचा, इमरान जान बचा, ये मत देख कि हिंदू है मुसलमान है। इमरान मंजलिस का एक वर्कर है, मेंबर है, वो 18 महीने के एक बच्चे को फायर सर्विस वालों के साथ निकाल के लेकर आया। कौन था वो? हिंदू था, हिंदू की औलाद थी। क्या उस वक्त भी देखेंगे हम ये हिंदू है इन्हें मुसलमान है? कम से कम 15-20 लोगों की जान मंजलिस के लोग बचाए। फिर लाशा निकाले, कपड़ों में डाल के उन लाशों को उस्मानिया को पहुंचाए। ये सब होने के बाद कांग्रेस के लोग आके लाशों पे सियासत कर रहे। अरे कुछ नहीं, तुम आते नहीं, तुम करते नहीं। कि वहां बीजेपी के सदर आए, नहीं ये पूरे इलीगल घर आए तोड़ देना। अरे वहां मर गए भाई, 9 लोग मर गए, एक खानदान के 8 लोग मर गए। नहीं वहां के आके पॉलिटिक्स करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। अरे मंजलिस आग लगी हुई है, कूद के निकाल रहे बच्चे हमारे, कोई नहीं देख रहा कि उन्हें मुसलमान है हिंदू है। अरे आग, घर में आग लगी तो क्या झांक के देखते इसका नंबर क्या है, घर पे नाम क्या है? जितना बचाना है कोशिश किए। 15-20 लोगों को, बच्चा सलमान एक वीडियो बनाया, देखो आप, उसमें हमारे हिंदू भाई ऐसा हाथ जोड़ के बोल रहे मंजलिस के लोग 15 मिनट में आ गए, जान बचाए। आप बताइए ये काम मंजलिस करती आई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हिंदू भाइयों में, दलित भाइयों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में ये बीजेपी कांग्रेस बोलती नहीं दुश्मन। अरे कहीं क्यों दुश्मन रहेंगे हम किसी के दुश्मन नहीं है। हम भी इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहते, दूसरों को भी बोलते आप भी इज्जत से जिंदगी गुजारो। हाँ, हम बीजेपी के खिलाफ थे, जिंदगी भर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला खिलाफ उनके। कांग्रेस है, कहां थी कांग्रेस? 5 साल गायब थे,
अब अचानक एक पैराशूट से ऊपर से छोड़ दिया मलकपेट में उसको लाके यहां पे। अब वो बेचारा परेशान है, समझ में नहीं आ रहा उसको, मगर आ गए हम ऐसा कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई, जो काम कर रहा मलकपेट में, जो सबको मदद कर रहा है, वो वोट का हकदार है। अब इन्हों दूल्हे भाई की तलवार बन के इन्हों बीजेपी आ रहे, इन्हों कांग्रेस आ रहे, हम वो करते, हम बुलडोजर लगाते, इन्हों मिले हुए है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि मजलिस इस तरीके से काम करती है। हमारा काम यही होना चाहिए कि हम इंसान को बचाए, और अच्छा मुसलमान वो है जो अच्छा इंसान होगा, वो अच्छा मुसलमान होगा। और हमारा काम यही, जो काम हम करते आए, इस काम को मलकपेट में और तेजी से आगे बढ़ाना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, अपील है कि 30 नवंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलिए, अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। बलाला को कामयाब करना है, बलाला को अब कामयाब करना है। फिर मार्च में मैं आता हूं आपके पास। अभी उनको वोट डालो, मेरे को बोलो ना को आप। तो बलाला अच्छा है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मगर बलाला बहुत अच्छे है। बलाला को कामयाब करिए, दबा के वोट डालिए, एक भारी अक्सरियत से अहमद बलाला को कामयाब करिए। देखिए, हम लोग 5 साल मजलिस के जिम्मेदार मलकपेट में काम किए, तो आज एक इम्तिहान है। 5 साल के बाद हमारा इम्तिहान होता, और इसमें क्या पेपर भी लीक नहीं होता, ना गाइड है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप 5 साल मेहनत करें तो आप एग्जाम में पास होते। अब ये कांग्रेस बीजेपी वाले क्या है, 15 दिन पहले हम आके इम्तिहान लिखेंगे। बाबू, 15 दिन में इम्तिहान पास नहीं होते। आपको 5 साल काम करना पड़ता, लोगों का दिल जीतना पड़ता। और मैं देख रहा हूं कि जहां कहीं भी बलाला साहब के साथ दौरा करते, लोग बोलते हाँ बलाला बलाला है, काम किए। मजलिस के अराकीन, हमारे कॉरपोरेटर जा रहे, मिनहाज है, दूसरे जिम्मेदार जा रहे, तो बोलते हैं देखो काम हो रहा है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप इन बातों पर गौर करिए। जो बाजार घाट का वाकया, हमारा कॉरपोरेटर 10-15 मिनट पहुंच गया कॉरपोरेटर, वहां जाकर जितना हो सकते किए हम लोग। तो ये मिसाल है, काम करने का तरीका है। दूसरे पार्टी के लोग खाली बस फोटो लेना, फेसबुक पे लाइव आना, एक वीडियो बना के डाल देना, मजलिस को गाली दे देना, इनका इतना ही है। ना कुछ जमीन पे आते, ना तकलीफ उठाते, ना पसीना बहाते, ना जेब को हवा लगने देते। अब इलेक्शन आ गया तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इलेक्शन जब आता है, इनके ने पैसे कहां से आते, इनके ने अब पैसे कहां से आते इलेक्शन लड़ने के लिए। अब हम तो बदनाम है, हम तो गुंडे हैं, पूरे दुनिया का पूरा माफिया मेरे कने है, ये सब दूध के धुले हुए हैं। अरे भाई, तो तुम्हारे कौन रोका 4 साल काम करने? कौन रोका आपको? आप काम करना था ना। हम पूरा हैदराबाद खा गए, ठीक, चलो खा गए, चलो आप बोले तो खा गए, मगर आप क्या करें? आपका क्या नीयत है? आपकी कुछ नहीं है, खाली खड़े रहो तकरीरों में, जलसों में, पेट भर के गाली देना। ऐसा दिखता कि पेट भर गाली दिए तो इनको रात में नींद आती मजलिस को। तुम्हारे गाली देने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक शेर जंगल से गया तो कई जानवर पुकारते आ रहा बोल के, वो हाल है तुम लोगों का। हम काम की बुनियाद पर आवाम के दरमियान में जाते रहे, आज भी जाएंगे, और मलकपेट की आवाम जानती है। से गया तो कई जानवर पुकारते आ रहा बोल के, वो हाल है तुम लोगों का। हम काम की बुनियाद पर आवाम के दरमियान में जाते रहे, आज भी जाएंगे, और मलकपेट की आवाम जानती है कि मजलिस यहां पर काम कर रही है, मजलिस मलकपेट को डेवलप कर रही है। और डेवलपमेंट की एक और मिसाल है आईटी टावर। मुसाराम बाग के पास आईटी टावर 1100 करोड़ की लागत से इंशाअल्लाह आईटी टावर मुकम्मल होगा 1-1.5-2 साल में। आप बताइए किसका फायदा होगा उसमें? उसमें गरीब बच्चे ही जाएंगे ना, पढ़े लिखे बच्चे स्टार्टअप जाके शुरू करेंगे, उनको फायदा होगा। हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, मगर वो आईटी टावर तो रहेगा। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इसीलिए मजलिस के मुखालिफिन के पास दिखाने को कुछ नहीं है, वही 20 साल पुराने खट्टे डायलॉग इनके पास, वही खट्टे डायलॉग, वही गालियां, वही पुराने इल्जामात, नया कुछ है ही नहीं। बस नया क्या है, उसको थोड़ा
लच्छेदार गुफ्तगू करके फेंक देना। अरे भाई, तुम गुफ्तगू में भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो खैर, बहरहाल वो एक अलग बात है। मगर आज आपसे मैं अपील कर रहा हूं, तमाम राय दहिंदगान मलकपेट से मेरी अपील है कि एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। जो लोग आपका काम नहीं करते, जिसके दिलों में आपकी मोहब्बत नहीं है, जो आपको आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देते, आप उनको वोट मत दीजिए। अहमद बलाला मजलिस को वोट दीजिए, जो हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार था, जो हमेशा आपका काम करती आए। और ऐसी पार्टी का साथ दीजिए जो आपने आजमा लिया उनको और आपने देख लिया कि किस तरीके से वो काम करते हैं। यकीनन हम में कमजोरियां हैं, यकीनन हमसे गलतियां भी होंगी और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उन गलतियों को दोहराया ना जाए। मगर आपसे अपील है कि 30 नवंबर के दिन निकलकर अपने एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और आपके पास अगर इलेक्टोरल आईडी कार्ड नहीं है तो आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या फिर आपके पास आधार कार्ड होगा, या फिर बैंक की पासबुक होगी फोटो के साथ, पासपोर्ट होगा। ऐसे 8-9 डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लेकर जाइए। मेरी गुजारिश ये है उन तमाम मर्द हजरात से कि अपनी फैमिली को साथ लेकर जाकर वोट डालिए। मेरी गुजारिश है मजलिस के मुहिबान से कि पहले अपना वोट डालिए आप। अक्सर क्या होता है कि हम सब सारी दुनिया को बोलते वोट डालो, खुद का वोट नहीं डालते। मैं आजमा के देखा हूं, शाम में 4 बजे, 4:30, 5 बजे उंगली दिखाओ तुम्हारी, बोलते मजलिस के नौजवान वोट ही नहीं डाले अपना। आप सबको बोल रहे, तो पहले अपना वोट डालिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए और अहमद बलाला और मजलिस को एक बड़ी अक्सरियत से इंशाअल्लाह मलकपेट की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।